बेटा आज हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के 3 भेद है बेटा। ठीक है, पहला है अनुप्रेस अलंकार। क्या है बेटा? पहला है अनुप्रेस अलंकार, हमने पढ़ा भी है। जहां वर्ण बेटा, जहां वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? क ख ग, ये सब हमारे वर्ण होते हैं। तो जहां वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रेस अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है? अनुप्रेस अलंकार होता है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो बेटा देखो, चा 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 आया कि नहीं? वर्ण बार बार आए ना, तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार। बेटा जहां वर्ण बार बार आए वहां पे आपको टिक कर देना है अनुप्रास अलंकार पे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है बेटा? ये जो उदाहरण है इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, मधुहर, मनोहर, मुस्कान, मनोहर। इसमें भी देखो माँ 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 बहुत बार आया है, मतलब वर्ण बहुत बार आया है, तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द, एक ही शब्द। शब्द क्या होता है बेटा? जैसे कि कमल, ये पूरा एक शब्द हो गया। ठीक है, तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? यमक अलंकार कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आते हैं इसके उदाहरण से समझते हैं। यमक अलंकार हो और उसके बेटा अर्थ अलग अलग निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। ठीक है, अब काली घटा का घमंड घटा। तो बेटा एक घटा का मतलब क्या होता है? पहले तो यहाँ पे देखो, दो शब्द एक बार, एक से अधिक बार आए। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरा होता है घटा मतलब कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द तो आए लेकिन उसके अर्थ क्या हुए? अलग अलग हुए। ठीक है, यहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आए उसे यमक अलंकार कहते हैं। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण से हम समझते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मद कथा अधिकाय, खाए वैराय नर या पवैराय। मतलब कि एक कनक का मतलब होता है हमारा सोना और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। तो बेटा अगर जिस व्यक्ति के पास ज्यादा सोना आ जाएगा वो भी पागल हो जाएगा और कोई धतूरे खा लेगा तो भी वो पागल हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। चलो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं थोड़ा। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। बेटा यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो बेटा हम इसको उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोई मानस चून। बेटा इस पानी का मतलब बहुत सारी चीज़ों से तुलना की गई है कि एक पानी का मतलब होता है अगर पानी नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, और दूसरा उसी प्रकार अगर हमारे मनुष्य में विनम्रता नहीं रहेगी, विनम्रता नहीं रहेगी मतलब पानी की तुलना विनम्रता से की गई है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या अच्छे से रह पाएगा, अच्छे से व्यवहार कर पाएगा? नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे जो पानी है उसके अर्थ अलग अलग है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा? श्लेष अलंकार। ओके बेटा, आपको ये समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।